कि तेरा विचार कितना लॉजिकल है, क्या सबूत है, एविडेंस दे, जो सोच रहे उसके होने की संभावना कितनी है, प्लस माइनस, वो उसके साथ फिर मत्था खपाई करते हैं, उसके साथ फिर पूरा ही एनालाइज करते हैं, तब वो कहता हाँ है तो नहीं, फिर वो मानता है ना ऐसे। और जो इलॉजिकल बंदे हैं उनको तो जरूरत ही नहीं, तो सीधे ही विश्वास से काम आ गया। तो ये चेतन मन पर देखो सामने वाले का मन कितना रेजिड है, उसके अंदर प्रतिरोध कितना है, तो वो अपनी बातों से हल करना है, फिर अचेतन मन में उतरना है। अब ये शक्ति परीक्षण तो हो गया ना, अभी मेरे को करके दिखा, तो उसका लॉजिकल तो पहले ही एक्टिव हो गया कि मैं होने नहीं दूंगा। आप बोलोगे ढीला छोड़ दे, उसको पता वो चेक करेगा ढीला हुआ कि नहीं। तो लॉजिकल मन जहां एक्टिव है वहां हिप्नोसिस वर्क नहीं करेगा ना, कंसंट्रेशन ही नहीं बनेगी, क्योंकि ये कंसंट्रेशन नहीं बनने देता। ये कहता है ये इसमें कोई खतरा तो नहीं है, वो कंसंट्रेशन बनने ही नहीं देगा ना। लेकिन जब ये सहयोग करने लग जाए, ये आपके साथ हो जाए, ये कहे कि हाँ तू कर, मैं तेरा सहयोग करूंगा, तो आप जो बोल रहे हो उसके ऊपर पूरा फोकस कर रहा है, आप जो बता रहे हो उसमें लॉजिक नहीं कर रहा, वो आप जो बोल रहे हो उसमें वो एक नया उसके अंदर विचार पैदा हो जाता है। कुछ लोग अपने आप ही होते हैं जो उनके अंदर ना खुद ही पैदा हो जाता है, आप जो भी बोलोगे उसका अगेंस्ट विचार उनके मन में पैदा हो जाएगा, तो उनमें फिर दिक्कत आएगी ना। लेकिन जब आप किसी से बोलोगे तो उनमें विचार ही नहीं आया, तो उन पर ज्यादा असर करेगा। तो ये चीजें आपने पहले ही पहचान लेनी है, या फिर उसको बता दो, मन के बारे में बताना है कि देख 2 प्रकार के मन होते हैं, चेतन और अचेतन मन। जो अभी की चीजें हैं वो तेरे को याद हैं, जैसे आज आपने क्या खाया याद है ना, और परसों क्या खाया वो यहाँ पर है, थोड़ा सा स्ट्रेस दोगे तो याद आ जाएगा। लेकिन 3 साल पहले क्या खाया वो यहाँ है, तो यहाँ है, तो वो तो उसी को बताना कि ये बीमारियां ये कहीं ना कहीं हमारे परिवार से, कंडीशनिंग से, समाज से आती हैं, जो इसमें डाटा पड़ा हुआ है उसको ये डाटा डिलीट होने के तरीके है ना, वो बता रहा था। एक तो उस डाटा के साथ जो इमोशन जुड़ा हुआ है, बैड इमोशन जुड़ा है, उसको अलग कर दो, डाटा पड़ा रहेगा, वो उसमें तो पड़ा रहेगा ना डाटा, हजारों लाखों डाटा आज पड़े हैं, वो हमें परेशान नहीं कर रहे, लेकिन जो परेशान कर रहे हैं उन तो कैसे पता चलेगा कि कौन से परेशानी इतने सारे हैं? हाँ, तो वो काउंसलिंग से आपको फाइंड आउट करना होगा, उससे बात करोगे पहले, हिप्नोटाइज करने से पहले। 2 तरीके हैं उसके, या तो हिप्नोटाइज करने से पहले, अब अगर कहता है कि मुझे तो याद ही नहीं, कुछ पता ही नहीं, तब तो फिर आप कहो कि परेशानी क्या है, वो अचेतन मन में चलते हैं, आप तेरे अचेतन मन में चलते हैं, ये जानकार है तो उसको या जानकारी दे रहे हो, उसको कहो ये प्रोसेस है, ऐसे चलेंगे, फिर डीप अवस्था क्रिएट होगी, डीप ट्रांस, वहां पर आप उससे सवाल पूछोगे कि तू इतने साल की थी, क्या था उस समय, क्या हुआ था, तो इससे रिलेटेड धीरे धीरे क्वेश्चनिंग करके अचेतन मन से वो डाटा निकल जाएगा। या हाईली हिप्नोटाइजेबल है उनसे डायरेक्ट कर दो, जैसे एक बच्चा स्कूल नहीं जा रहा है, पेट दर्द हो जाता है स्कूल जाते ही, अब वैसे कहेगा कि भाई क्यों हो रहा है, तो उसको पता ही नहीं है, हिप्नोटाइज करके पूछोगे कि तेरा पेट दर्द क्यों होता है, तो वो कहेगा टीचर मुझे बहुत पीटता है, बच्चा मुझे कोई गाली निकालता है, या कुछ और जो भी फियर हो वो बोल देगा, तो इससे वो डाटा निकल आए ना। तो डाटा रिकवरी के लिए हिप्नोसिस का प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए आपको डीप ट्रांस अवस्था क्रिएट करनी पड़ेगी। हाँ, अपना हटाना हो तो वो अचेतन मन में धीरे धीरे चलते जाओ, पूरी उसकी वो सेल्फ हिप्नोसिस में करेंगे ना, उसमें वो कल करेंगे सारा। आज ये दूसरा पार्ट है ना दूसरों को करने वाला, आज ये हेट्रो हिप्नोसिस वाला, कल खुद वाला पार्ट आएगा, तो उसमें सारी चीजें करेंगे। ठीक है, यहां तक समझ गए कि चेतन मन अचेतन मन। जब किसी को एनेस्थेसिया दिया जाता है तो उसका अचेतन मन है तो रहता ही रहता है, उसको पता रहता है भी। कई बार कॉन्शियसनेस कई लोगों की इतनी होती है कि ऑपरेशन कर रहे हैं, उसको चीरा जा रहा है, काटा जा रहा है, वो उनको पता होता है, दर्द तो नहीं हो रहा हो, हाँ वो भी उसका है। जैसे कई बार उस दवा के प्रभाव में कुछ लोग चाइनीज बोलने लग जाते हैं, कुछ बहकने लग जाते हैं, कोई भी कैसा भी अचेतन मन से फाइल आ जाती है ना, क्योंकि ये कमजोर हो गया। वरना हम बहकना तो हम भी चाहते हैं, गाली तो हम भी निकालना चाहते हैं, किसी को पीट दें मार दें सारा ही है, लेकिन ये चेतन मन रोक रहा है, सजा का डर है, कानून। हाँ, ये टॉपिक मैं कवर करने वाला था
तो अब देखो सबसे बढ़िया उदाहरण चेतन मन अचेतन मन का, शराबी का। अब वैसे तो जीजा है, बहुत बढ़िया है, ससुराल कॉमेडी तो होनी चाहिए ना, उनको कुछ नहीं कह रहा, कोई बड़ी साला है, ससुर है, सास है, साली है, पत्नी है, वो कुछ नहीं कहेगा, बड़ा प्यार से बैठा है, क्योंकि वो चेतन मन एक्टिव है ना, वो लॉजिकल फैकल्टी लगी हुई है। अब उसने लगाए भी पैंक खींच के, अब लगा लिए गया, ये फैकल्टी हो गई कमजोर, यही फैकल्टी कमजोर होती है। अब इसमें डाटा पड़ा हुआ है, ये साले तो मेरे साले हैं, ये है वो है, मेरे को डांस करना है ऐसा कि मैं डांस करूं, इसमें पड़ा हुआ है मैं डांस करा, नाचा यार बढ़िया लगू, नच्चा है बिच्छा हूं, क्योंकि इतना बड़ा हो गया यार, डॉक्टर हैगा, ये है वो है, इतना वो ये मन कहेगा अरे डॉक्टर होके नाचता है सुंदर लगता है क्या? तो नाचने नहीं देता है ना। अब पीली शराब, ये हो गया कमजोर, अब इसकी चलेगी नहीं, ये बोलेगा तो इसकी आवाज ही दब जाएगी, मध्यम हो गया बेचारा। अब ये इसके अंदर जो है वो सारा फिर बाहर आएगा। अब हर पैग के साथ फिर अंग्रेजी भी आएगी, गालियां भी आएंगी, डांस पर देखा ना शादियों में शराबी कैसे कैसे फिर मजेदार डांस करते हैं। तो वो अचेतन में नहीं चल रहा, वो हिप्नोटाइज हो गए, उसने शराब ने कर दिया ना उनको, तो वो कैथारसिस हो रहा है, वास्तव में वो ठीक हो रहा है, गलत नहीं है। उसके बाद वो कई महीनों तक रिलैक्स रहेंगे, फिर शराब उतरने के बाद बड़े प्यारे इंसान बन जाएंगे। हाँ मजा आया, मजा किस लिए कि खाली हो गए ना, सबसे बड़ी बात जिम्मेवारी नहीं है। हाँ जिम्मेवारी खाली पीती निकल गई बस। हाँ कोई किसी को कोई कहने वाला नहीं, शराब का एक लेबल है, इसमें कुछ भी हो जाता है, तो बस सहारा मिल गया ना, सहारा ही तो चाहिए बंदे को, तो वो बंदे की ओरिजिनलिटी बाहर आती है। बंदा क्या है, जैसे ये तो हमारी टेक्निक होती है, कोई किसी के साथ पार्टनरशिप करनी है क्या, किसी उसके मन को, अचेतन मन को खंगालना होता है ना, चेतन मन से तो अच्छा ही बताएगा वो सब कुछ, लेकिन आगे बंदा कैसा है, ईमानदार है, चोर है, तो हमारे पास तरीके होते हैं, उसको फुल शराब पिला दो, फिर हम तो शुरू करते हैं ट्रिगर, ये वो सारा चेतन मन से बंदा खाली कर देता है। फिर जैसे लगता है बोलने, तो फिर वो सारा कुछ अपना सारा कचरा कूड़ा करकट बाहर निकाल देता है। ये एक्सपर्ट लोग करते हैं ऐसा, ये तो चलो मैं बता रहा हूं आपको, ये रिस्की तो होता है, ये एक्सपर्ट ही कर सकता है। तो कुछ भी किया जा सकता है ना डाटा, या किसी के साथ ट्रेवलिंग करते या किसी को गुस्सा दिला दो, तब भी उसके अंदर क्या है वो बाहर आ जाता है। गुस्से में भी ये बैरियर कुछ देर के लिए हट जाता है। तो ये चेतन अचेतन मन का ही सारा खेल है। तो शराब पी के जो करते हैं ना, ये अच्छी बात है, वो कैथारसिस हो जाता है, वो खाली हो जाते हैं, फिर बाद में कुछ दिनों तक सफाई हो जाती है। लेकिन हम कैथारसिस करते ही नहीं है, हम घर की सफाई रोज करते हैं, कमरे की सफाई करते हैं, शरीर की सफाई करते हैं, लेकिन मन की सफाई करते हैं क्या? सालों हो जाते हैं मन में कचरा। तो हिप्नोसिस हमें करना नहीं आता, दूसरे तरीके हमारे पास है नहीं, तो फिर ये शराब लोगों को सफाई करने का एक तरीका है, स्ट्रेस एंजाइटी रिलीज करने का, तो उससे वो चीजें खाली हो जाती हैं। फिर उनको वो आदत बढ़ जाती है, जिससे खाली हो रहा है, तो लोगों को यही आदत मेडिटेशन से हो जाती है। मेडिटेशन करते हैं, वो चेतन मन कुछ देर के लिए हट जाता है। चीजें तो सारी इसी की हैं, चीजें तो सारी एक ही हैं। ठीक है, तो इसके बारे में कोई सवाल? हाँ जी दिलबाग जी। सर वही शुरुआत वाला सवाल अब थोड़ा कनेक्ट कर रहा है। हाँ बताओ। कि इन्हीं चीजों को हम कॉन्शियसली हैंडल करें। हाँ पानी, हाँ कि जैसे मैंने एक्सपीरियंस किया है अपनी लाइफ में, कि बहुत सारी लाइफ की ऐसी प्रॉब्लम्स थी जिनको मैंने कॉन्शियसली ठीक किया, ठीक है, और जो भी आपके साथ जर्नी रही वो सब आप जानते हो, तो फिर मेरी कॉन्शियसनेस की पावर है क्या है? हाँ वो मैं बताता हूँ। देखो तरीके भगवत गीता के अनुसार 3 मार्ग हैं, ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग। ठीक है, तो ज्ञान योग ये है जो दिलबाग जी बता रहे कि बुद्धि के द्वारा कि हम तर्क वितर्क अपने साथ ही चेतन स्तर पर समस्याओं को सोल्व करते हैं, तो ये बुद्धिजीवियों का मार्ग है। तो ये क्षमता सबके पास नहीं होती है, और इसमें एंजाइटी, स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग की ज्यादा संभावना रहती है। ये नीरस मार्ग है, इसमें इंसान रूखा सा हो जाता है, अलग थलग सा पड़ जाता है, इमोशनलेस सा हो जाता है, क्योंकि वो अपने आप के साथ ही डूबा रहता है, समाज से कट ऑफ सा हो जाता है।
क्योंकि कोई भी समस्या आई वो खुद से ही फिर लॉजिक लगा के मंथन करके पंगा लेके कर रहा है। तो ये बुद्धिजीवियों का या ज्ञानी योगियों का मार्ग है, जो ज्ञानी हुए हैं उनका मार्ग है। दूसरा है कर्म मार्ग, कि लोग कर्म में डूब जाते हैं, उस काम में फोकस करते हैं, जैसे ये विकास जी हैं, इनको बाकी कोई लेना देना ही नहीं है, कोई समस्या है, काम में लगे रहते हैं, काम में वो हिप्नोसिस अवस्था को ही महसूस करते हैं। तो ये कर्म योग का मार्ग है। जैसे भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव कर्म योगी तो हुए हैं। ज्ञान योगी जैसे ये शंकराचार्य, बुद्ध, ओशो या और बहुत सारे संत हैं हुए हैं। फिलोसफर होते हैं वो ज्ञान योगी ज्यादा होते हैं। और तीसरा मार्ग है भक्ति मार्ग, जो ये हिप्नोसिस वाला पर बात करते हैं। मीरा हुई, डूब गई, जो महिला वर्ग में ज्यादा होता है, जो डूब जाते हैं बस। लेकिन ये रंगीन मार्ग है, इसमें इमोशन है, इसमें एक जीवों से, प्रकृति से वो एहसास होता है, इसमें बहुत हाई होता है। ये एक रेगिस्तान का मार्ग है। जैसे आपने दिल्ली पहुंचना है, 3 मार्ग है। एक तो बहुत सुंदर फूलों वाला, बहुत झरनों वाला मार्ग है। एक है भी सूखा रेगिस्तान वाला मार्ग है। एक मार्ग है भी सीधा, बस एक ही चीज पे आप चढ़ गए गाड़ी पर, उसी से उसके बंद है, उसी में मजा है। तो ये 3 मार्ग हैं। तो हर इंसान का अपना एक मार्ग होता है। ऐसा नहीं है कि जो इस मार्ग का बंदा है वो इस मार्ग से चला जाएगा, ऐसा नहीं होता। उसको ये मार्ग पसंद ही नहीं आएगा उसको। तो ये तीनों एक्सेप्ट करना है कि सबकी जर्नी अपनी अपनी, सबके तरीके अपने अपने होते हैं। तो आपने कहा वो भी सही है, जो बाकी लोग करते हैं वो भी सही है। हाँ जी, कोई सवाल? ठीक है। और बोखर वो कोई पता ही नहीं, कभी कोई टकराते हुए देखा, धमाका होते हुए देखा नहीं हुआ। कैसे बैलेंस में चल रहे हैं। लेकिन हम इंसान कितने का है, रोज टक्कर मारते रहते हैं एक दूसरे से, तो हमारा बैलेंस बिगड़ा हुआ है। तो हम बैलेंस में आ गए ना, फिर शांति आनंद है। अब देखो जो एटम बम है वो कितना बड़ा धमाका करता है और क्या कर देता है। तो वो जो एटम चल रहे हैं ना, चल ही रहे हैं, गति तो है, लेकिन उनकी गति को डिस्टर्ब कर देते हैं वैज्ञानिक। तो डिस्टर्ब करते ही वो आपस में टकराते हैं, टकराते ही धमाका होता है। टकराने से धमाका। हाँ, वो जो दूर जाए ना, फिर धमाका नहीं होता है। हाँ, उनको वो टकरा देते हैं। हाँ, वो दूर से नहीं होते, जब लोग टकराएंगे तब। हाँ, तो देखो पूरे यूनिवर्स। हाँ सर, जो हमने बात की कॉन्शियस अनकॉन्शियस, तो एक कंसेप्ट और जो आज बहुत सुनने में आ रही है वो है सुपर कॉन्शियस। हाँ, तो वो इसमें कहाँ फिट बैठेगी सर? वो बैठेगी सुपर कॉन्शियस क्या है कि ये तो सिगमुंड फ्राइड का आ गया। एक कार्ल जुंग भी था, उसने इसके ऊपर की भी लेयरें होती है। 3 नहीं, कुछ लोग 7 तक चले जाते हैं। एक सुपर कॉन्शियस, एक कोलेक्टिव कॉन्शियस, एक कॉस्मिक कॉन्शियस, और इसमें भी अचेतन भी, एक कोलेक्टिव कॉन्शियस, अनकॉन्शियस भी। जितने लोग हैं, जितने भी इंसान है, उनका चेतन भी जुड़ा हुआ है, उनका चेतन भी आपस में जुड़ा हुआ है। सारी चीजें आपस में ही कनेक्टेड होकर एक ही बन जाती हैं। हाँ, तो वो काफी विस्तृत रूप में चला जाता है। तो ये स्पिरिचुअलिटी से कैसे इसको हम लोग कनेक्ट हो या डिस्कनेक्ट करेंगे? स्पिरिचुअलिटी से कनेक्शन होता है, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी भी एक पर आ जाती है कि सब चीजें एक ही है, 2 नहीं है। सारी चीजें रूप बदल के एक ही बन जाती है। तो एक ओंकार। हाँ, एक ओंकार, सतनाम, जो भी एक ओंकार तो वो तो डिविजन कंटेस्ट है, तो परमात्मा का कंटेस्ट हो गया ना। सुपर कॉन्शियस जैसे हम लोग करते हैं कि जैसे वो अगर वो थ्योरी पे जाएं तो अद्वैत और द्वैत वो तो फिर 2 है, वो उसी से ही है। हाँ, तो इसको कुछ लोग स्पिरिचुअलिटी का नाम भी दे देते हैं। जैसे कहते हैं जी मैंने मेडिटेशन किया तो मेरा लिंक ऊपर तक हो गया, पहुंच होगी मेरी। तो फिर वो देखो, इसमें 2 चीजें हैं जी। जिसकी ऊपर तक पहुंच होती है ना, वो कभी दावा ही नहीं करते हैं, वो ज्यादा मुक्ता नहीं मारते हैं, वो अपनी उस अवस्था का एक्सप्लेन नहीं करते हैं, उनको कोई ज्यादा मतलब नहीं होता। वो इशारा करेंगे, बता देंगे, लेकिन वो दावा नहीं करेंगे मैं पहुंची। वो कहते हैं बस पा लिया, और वो भला करेंगे। वो कहते हैं तुम ये करोगे तुम्हें भी अनुभव हो जाएगा। वो दावा नहीं करेंगे कि मैं ही दूंगा या मैं तुम्हारे। हाँ, तो वो है, होता है, लोग एहसास करते हैं। बहुत से लोग, उस अनुभव की बात होती है, एक्सपीरियंस किया जाता है, जो शब्दों में नहीं बताया जाता। वो दुनिया है ना इससे आगे की, वो जहां पर शब्द पीछे रह जाते हैं, क्योंकि शब्दों में लाते ही वो चीज बताई नहीं जा सकती। जैसे गुड़ मीठा है, तो अब कितना ही बताते रहो, मैंने गुड़ खाया ही नहीं, तो मैं कैसे समझ पाऊंगा? नहीं समझ पाऊंगा। तो फिर आप कहोगे कि खुद खा फिर समझेगा। तो वो कहते खुद अनुभव करोगे तभी जानोगे।
तो इस अनुभव करेंगे यार, जो सब बता रहा था वो तो कुछ है ही नहीं, अलग ही है। ये कुछ ऐसा हो जैसे किसी ने जहर का टेस्ट नहीं, हाँ बता नहीं पाएगा कोई, उसने हाँ, किया हाँ वो मर गया, बताने लायक रहेगा हाँ नहीं। रहेगा ही नहीं। तो वही जब आप उस परम आनंद को महसूस करते हो तो आप शायद शब्दों में हाँ। व्यक्त नहीं कर सकते। किया ही नहीं जा सकता, मजबूरी है, शब्दों की सीमाएं है ना। नाइट वाला काम हो वो साइनाइड वाला भी अभी हाँ, तक तो इसीलिए अभी तक चल रहा है, किसी को नहीं पता। आप बता नहीं सकते हो। तो इसीलिए मैंने वो चीजें स्किप ही कर दी कि जो बताई नहीं जा सकती, तो इशारा कर दो कि भाई तुम खुद ही जाओ, अब अनुभव है। और जो बताई जा सकती है वो ट्रेनिंग में आ जाती शायद है। वो चीजें आपकी पर्सनैलिटी में झलकेंगी, लोग हाँ महसूस करेंगे। बस वो आपको उसके बोलना जीवन नहीं में पड़ेगा। झलकेंगी, उसके व्यक्तित्व में, उसके आचार व्यवहार में, उसकी वाणी में, उसके कार्यों में। जो असली चीज है ना वो हर उसके पार्ट में ना, एक वो कहते हैं ना, इसमें भी तो सेल्स है ना, एक एक सेल में दिखेगी वो। ऐसा नहीं हो कि बिजनेस में दिखेगी या घर में दिखेगी। बैलेंस बनेगा ना तो पत्नी के साथ भी बन जाएगा, फिर दुश्मन के साथ भी बन जाएगा, सबके साथ वो बनेगा। जो जब वो आती है ना चीज, तो वो सारी जगह उसका प्रकाश होता है। जैसे सूरज उगता है तो ऐसा नहीं है कि वो पाकिस्तान में तो नहीं करेंगे, भाई पाकिस्तान में नहीं उगूंगा, भारत में ही उगूंगा। तो सूरज उगता है तो प्रकाश तो हर जगह ही जाएगा, चाहे वो किसी गैंगस्टर का घर हो उसमें भी तो रोशनी पड़ेगी। तो वो ऐसा ही है, जब वो प्रकाश होगा तो सारी जगह ही होगा। एक जगह हो रहा है तो समझ लो कुछ ना कुछ गड़बड़ है। हाँ वो कुछ भी हो, क्यों आप किसी की बात करें, अपना निंदा का तो पार्ट है ही नहीं। भी चलो किसी को एक घर में हो गया, बढ़िया, तेरा घर तो रोशन हुआ, तेरी बिजली है भी तेरे को तो रोशन कर रही है। वो जो कहे भी मेरे को इतना फायदा हुआ है, बहुत बढ़िया जी तुझे फायदा हुआ। अपा ने बस कहना ठीक है चलने दे, वो अपने आप ही समझते चलेंगे। अपा ने खुद को ही समझाना है, खुद ही उस अवस्था तक जाना है। जो अवस्था ट्रांस की अवस्था बोल देते हैं, आनंद की अवस्था, वो अवस्था एक ही है। हिप्नोसिस में उसे डीप ट्रांस बोल देते हैं, या उसे अनहद नाद बोल देते हैं, ब्रह्म नाद बोल देते हैं, कोई कुछ भी बोलता है, लेकिन वो अवस्था एक ही है। तो अब हम प्रैक्टिकल सब्जेक्ट लेते हैं, मैपिंग सजेस्टिबिलिटी। अब आपकी सजेस्टिबिलिटी चेक कर लेते हैं। एक कंपास नाम के वैज्ञानिक हुए, मनोवैज्ञानिक, उन्होंने सजेस्टिबिलिटी को 3 भागों में बांटा। एक तो होती है लॉजिकल, जिसे क्रिटिकल भी कहते हैं, और एक है इमोशनल, और एक है फिजिकल। ये 3 लिखी हुई है ना मैंने। हाँ, तो अब देखिएगा कि ये कैसे मापना है। आप किसी को हिप्नोटाइज करना है तो आप सजेस्टिबिलिटी माप लो उसकी, कि वो होगा या नहीं होगा। वो प्रोसेस कर भी दो, ना भी हो, पंगा हो जाए ना, तो पहले ही चेक कर लो भी होगा या नहीं होगा। इसके तरीके हैं, हम एक तरीके की बात करते हैं। तो लॉजिकल 10% लोगों में ये पाई जाती है, और 80% लोगों में ये पाई जाती है, 10% लोगों में ये पाई जाती है। जो ज्यादा मिलेंगे वो यही मिलेंगे, और ऐसे मिल जाएंगे तो वो डीप ट्रांस में जो सब कुछ करवा सकते हो वो यही होते हैं। उनको चाहे परमात्मा भी दिखा सकते हो। ये 10% लोग होते हैं। ये जो 80% है ये कम की जा सकती है, वो आपकी स्किल है। इसको कम करना है, वो आपकी काउंसलिंग स्किल है। बाय डिफॉल्ट जो सजेस्टिबिलिटी पाई जाती है कुदरती रूप से, वो ये है। ठीक है, ये एक तो होता है सजेस्टिबिलिटी माइंड की होती है, शरीर की नहीं। ये मन की सजेस्टिबिलिटी है। मैपिंग आपने कोई शरीर की नहीं मापनी। ये सजेस्टिबिलिटी जब माप करना है तो वो मन का नहीं, मन का है, शरीर का नहीं है। और कोई कितना भी सजेस्टिबल हो, वो उसका एक पर्सनैलिटी ट्रेट प्लस ओब्लिग एक स्टेट बोल देते हैं। एक तो होता है स्टेट, सजेस्टिबिलिटी स्टेट है, एक होता है ट्रेट। ये मैं बता देता हूं, ये टेक्निकल से 2 शब्द हैं। ट्रेट क्या होता है कि स्वाभाविक गुण, जैसे किसी के अंदर लॉजिक करना उसका ट्रेट है, वो हर चीज में लॉजिक करेगा। वो दुकान पे जाएगा, जमीन खरीदेगा, स्कूटर खरीदेगा, कार खरीदेगा, सब जगह ही उसका लॉजिक लगेगा।